वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ हाउ टू का प्रयोग। इसके पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। आज मैं लेके आया हूँ पास्ट टेंस का। पहचान देखिए दोस्तों इसकी क्या है। जिन वाक्यों के अंत में आता था, आती थी, आते थे, या जानता था, जानती थे, जाता था, जाती थे, या जाते थे आदि शब्द आए हो तो ऐसे टेंस हमारे पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं दोस्तों। ठीक है गाइज, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है दोस्तों। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट बना रहे थे वैसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे इसको। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए है इसका दोस्तों। सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों उसमें नो या नोज लग रहा था, इसमें न्यू लगेगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। आपको पता है ये रूल कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो नो का सेकंड फॉर्म यहाँ यूज होगा दोस्तों। उसके बाद तब हाउ टू लगाएंगे, फिर सेकंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड लगाना है। और इसको हमें बनाना है सिंपल पास्ट में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने सिंपल प्रेजेंट का देखा था इस टाइप के सेंटेंस कि जिसमें स्थिति को बताते हैं। हाउ टू का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? जहाँ पे हम स्थिति के बारे में बताते हैं, व्यक्ति की स्थिति के बारे में कि स्थिति उसकी क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका पास्ट टेंस वाले का। वह कार चलाना जानता था। ठीक है, अब देखिए इसके लास्ट में आया है दोस्तों जानता था, यानी ये हमारा पास्ट टेंस है दोस्तों। इसमें था करके आया है। ठीक है, उसमें क्या आ रहा था? जानता है करके आ रहा था। जानता है या जानती है या जानते हो, या आता है, आती है, आते हो। तो ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य हो गए। ये हमारे दोस्तों पास्ट टेंस में भी यूज होता है हाउ टू का। तो इसमें था आएगा दोस्तों लास्ट में। इसकी यही पहचान है कि पास्ट टेंस की कि था आएगा। जानता था या आता था, आती थी, आते थे। जैसे वह कार चलाना जानता था या उसे कार चलाना आता था, तो मतलब लास्ट में आपका था आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे दोस्तों। यानी सिंपल पास्ट में आपको रूल पता ही है कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो वह का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ही, और यहाँ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट है। तो सेकंड फॉर्म आती है, तो जानने का नो होता है तो नो का यहाँ न्यू हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे। ठीक है, हाउ टू। इसके बाद चलाने का होता है दोस्तों ड्राइव। कार चलाने का होता है दोस्तों ड्राइव अ कार। ठीक है, ही न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। वह कार चलाना जानता था, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो उसे कार चलाना आता था। मतलब जानता था, जानते थे, आता था, आती थी, जाता था, जाती थी, जाते थे, मतलब था आएगा लास्ट में। तो जान लीजिए पास्ट टेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, और वीडियो में पूरी बने रहिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम्हें बाइक चलानी आती थी। ठीक है, इसमें थी आएगा लास्ट में। ठीक है, तुम्हें बाइक चलानी आती थी, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि तुम बाइक चलाना जानते थे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा यू। अब इसमें सब में दोस्तों न्यू लगाना है, यानी नो का सेकंड फॉर्म यूज करना है क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो न्यू हो जाएगा न्यू। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे दोस्तों। इसके बाद सेकंड मेन वर्ब लिखेंगे। ये हमारी मेन वर्ब है, फर्स्ट मेन वर्ब, और सेकंड मेन वर्ब है हमारी है चलाना। तो चलाने का हो जाएगा दोस्तों राइड होगा यहाँ पे। ठीक है, बाइक आज चलाने के लिए राइड होता है, जैसे कार चलाने के लिए ड्राइव होता है। जैसे सीट पे जो चीज़ हम बैठ के चलाते हैं, या अब जिसके दोनों तरफ पैर हमारा होता है फेंक करके बैठते हैं, यानी पीठ पे उसके, तो उसको हम राइड बोलते हैं। तो राइड अ बाइक हो जाएगा। ठीक है, राइड अ बाइक। यू न्यू हाउ टू राइड अ बाइक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम
अंग्रेजी बोलना जानते थे। ठीक है, तो इसमें पास्ट की स्थिति बताई जा रही है। किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में जब बताते हैं तो वहां पे हम दोस्तों हाउ टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यह पास्ट की स्थिति बता रही है। पिछली वीडियो में आपने देखा को प्रेजेंट की स्थिति बता रही थी, पास्ट की स्थिति बता रही है कि हम अंग्रेजी बोलना जानते थे या हमें अंग्रेजी बोलनी आती थी, यानी स्थिति के बारे में वो अपने बता रहा है। ठीक है, तो यह इसमें था थी थे ऐसे लगा होगा, जानता था जानती थी जानते थे, आता था आती थी, ऐसे आएगा तो जान लीजिए वो पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट यह आपका है। ठीक है दोस्तों, तो वी हो जाएगा यहाँ पे, वी न्यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी वी न्यू। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे दोस्तों, हाउ टू, और बोलने का होता है दोस्तों स्पीक, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो वी न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब इसी का दोस्तों निगेटिव देख लेते हैं, या हमारा अफर्मेटिव का निगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें जो है डिड का प्रयोग होता है दोस्तों। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। लेकिन जहां हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों डिड का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें डिड आएगा, उसके बाद तब नॉट आएगा, यानी डिड नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव में। ठीक है गाइस, जैसे उसे पियानो बजाने नहीं आता है था, उसे पियानो बजाना नहीं आता था। ठीक है, उसे पियानो बजाना नहीं आता था या वह पियानो बजाना नहीं जानता था। ठीक है, अब इसमें देखिए नहीं भी लगा है दोस्तों, तो नहीं के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो डिड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट आप लोग पिछली वीडियो में देखा, एक सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या हो जाएगा दोस्तों ही। इसके बाद हम डिड नॉट यूज करेंगे, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ डिड का प्रयोग करते हैं वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है दोस्तों। अभी तक सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था, अब फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, क्योंकि डिड हमारा ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी नो लिखेंगे यहाँ पे, न्यू नहीं लिखना आपको। अब जहाँ डिड का आपने प्रयोग किया वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फिर। तो ही डिड नॉट नो हाउ टू। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पियानो बजाने का, तो बजाने का यहाँ प्ले होगा। ठीक है गाइस, प्ले हो जाएगा, प्ले अ पियानो, प्ले अ पियानो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो निगेटिव है, तो निगेटिव में आपको डिड नॉट का यूज करना है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट आप लोग पढ़े ही हैं, जान ही रहे हैं कि डिड नॉट का प्रयोग करते हैं उसमें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, जहाँ डिड का प्रयोग करते हैं वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो यहाँ इसीलिए नो हो गया। वैसे न्यू लग रहा था सिंपल के अफर्मेटिव में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करना नहीं जानते थे। ठीक है, बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करना नहीं जानते थे, या बच्चों को गणित के प्रश्नों को हल करना नहीं आता था। तो आता था भी आ सकता है, जानता था जानते थे भी आ सकता है। ठीक है, तो बच्चे का हो जाएगा दोस्तों चिल्ड्रेन, चाइल्ड बच्चा होता है, चिल्ड्रेन प्लूरल है हमारा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। द आर्टिकल यूज होगा द चिल्ड्रेन डिड नॉट। ठीक है, यहाँ डिड लगाएंगे, फिर नॉट यूज करेंगे नहीं के लिए। इसके बाद नो लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे इसकी नो। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे दोस्तों, हाउ टू। इसके बाद हल करने का होता है दोस्तों सॉल्व मीन्स हल करना। गणित के प्रश्नों को द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन माने होता है प्रश्न, द क्वेश्चंस
क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। द चिल्ड्रेन डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करना नहीं जानते थे, ठीक है। अब इंट्रैगेटिव देखते हैं दोस्तों। इंट्रैगेटिव में आपको पता ही है कि डिड का प्रयोग होता है, तो फर्स्ट टाइप वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, यानी सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होता है। तो जब क्या से आरंभ होता है तो जो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, और सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाती है। जैसे क्या तुम बांसुरी बजाना जानते थे, और यहाँ दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फर्स्ट टाइप वाले में क्या आता है दोस्तों, और सेकेंड टाइप वाले में जो इंटरगेटिव वर्ड होता है वो बीच में आता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, कितने, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही है। रूल वही है दोस्तों, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आने पे हमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी दोस्तों, डिड का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही आ जाएगी गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिड यूज करेंगे, डिड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। डिड तुम का यू हो जाएगा दोस्तों यू, इसके बाद जानने का तो नो हो जाएगा, डिड यू नो। इसके बाद दोस्तों यूज करेंगे हाउ टू, नो के बाद आपको हाउ टू यूज करना है। डिड यू नो हाउ टू। अब यहाँ पे दोस्तों बजाने का हो जाएगा ब्लो, जैसे बांसुरी याद बजाने के लिए ब्लो यूज करते हैं, बांसुरी हो गया या सीटी हो गया, तो क्योंकि ये हवा के थ्रू हम बजाते हैं इसको, तो यहाँ पे ब्लो हो जाएगा बजाने का, ठीक है गाइज। ब्लो अ फ्लूट, फ्लूट मीन्स होती है दोस्तों बांसुरी, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसका। क्या मोहन को ढोलक बजाना नहीं आता था, और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन को ढोलक बजाना नहीं आता था, ठीक है। तो इसमें भी डिड का प्रयोग पहले करेंगे। जब भी क्या शब्द आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों उस टेंस की, वह सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें दोस्तों हमारा मोहन है, तो डिड मोहन। इसमें दोस्तों निगेटिव भी है, यानी निगेटिव इंटरगेटिव निगेटिव है, तो यहीं पे हमें नॉट यूज कर देंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, अगर निगेटिव होगा तो। इसके बाद तब लिखेंगे नो, इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे, हाउ टू। अब यहाँ पे देखिए ढोलक बजाने का दोस्तों होगा, यहाँ पे भी बजाने का दोस्तों होगा प्ले, ठीक है दोस्तों, प्ले हो जाएगा। और ढोलक का होता है दोस्तों ड्रम, तो प्ले द ड्रम, प्ले द ड्रम, प्ले द ड्रम, और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डिड मोहन नॉट नो हाउ टू प्ले द ड्रम, क्या मोहन को ढोलक बजाना नहीं आता था, या क्या मोहन ढोलक बजाना नहीं जानता था। तो मतलब इसमें था आएगा, कहने का मतलब यह है कि यह था आएगा लास्ट में, तो जान लीजिए वो पास्ट टेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं सेकंड टाइप के। किसान क्या बीज बोना जानता था, ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप इंटरगेटिव है, इसमें जो है बीच में आया हुआ है इंटरगेटिव वर्ड। तो सेकंड टाइप की यही पहचान है दोस्तों, जिसको डबल इंटरगेटिव बोलते हैं, कि इंटरगेटिव वर्ड जो भी होता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, वह सेंटेंस के बीच में आते हैं।
तो ऐसे सेंटेंस की जब भी इंग्लिश बनाएंगे दोस्तों, कोई टेंस हो दुनिया का, कोई वाक्य हो, तो उसकी अंग्रेजी में पहले लिखनी होती है सेंटेंस के स्टार्ट में ही। जो भी इंटरोगेटिव वर्ड होगा बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होती है, सेंटेंस के स्टार्ट में इसकी अंग्रेजी में लिखनी होगी। और देखिए इसे बीज बोना जानता था, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, किसान क्या बीज बोना जानता था, या किसान को क्या बीज बोना आता था, तो मतलब था आएगा ऐसे करके। तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों पहले हम लिखेंगे वाट, इंटरोगेटिव वर्ड की। इसके बाद दोस्तों डिड यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है तो डिड। इसके बाद किसान की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, तो किसान का होगा द फार्मर। इसके बाद लिखेंगे जानने का दोस्तों नो। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे, नो हाउ टू। इसके बाद बोने का होता है दोस्तों सो, सो माने होता है बीज बोना, सो। अब बीज का हो जाएगा दोस्तों सीड, सो द सीड्स। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों इसके। दर्जी कपड़े सिलना क्यों नहीं जानता था। जानता था, ठीक है। दर्जी कपड़े सिलना क्यों नहीं जानता था, देखिए क्यों बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होगी। ठीक है, जब भी इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे तो याद रहे कोई भी टेंस हो दुनिया का, इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हमें दोस्तों पहले लिखनी होती है। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी यूज हो, तो वाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्योंकि अंग्रेजी। अब इसमें चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड का प्रयोग करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद दर्जी टेलर हो जाएगा द टेलर। अब इसमें दोस्तों निगेटिव भी है, यानी इंटरोगेटिव निगेटिव है, तो यहीं पे हमें नॉट भी लगा देना है। जब इंटरोगेटिव निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट भी लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद जाने का हो जाएगा दोस्तों नो। इसके बाद हो जाएगा हाउ टू यूज करेंगे, हाउ टू का प्रयोग है तो हाउ टू यूज होगा। इसके बाद सेकेंड मेन वर्ब लिखेंगे दोस्तों, तो सिलने का होता है दोस्तों स्टिच। ठीक है गाइज, स्टिच होता है, स्टिच माने होता है सिलाई करना, सिलना। और क्या सिलना है, कपड़े, तो स्टिच द क्लॉथ्स हो जाएगा, कपड़े का क्लॉथ। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों पत्र लिखना कैसे नहीं जानते थे। ठीक है, तुम पत्र लिखना कैसे नहीं जानते थे, या ऐसे आप बोल सकते हैं तुम्हें पत्र लिखना कैसे नहीं आता था। तो ऐसे ही बोल सकते हैं तुम पत्र लिखना कैसे नहीं जानते थे, या तुम्हें पत्र लिखना कैसे नहीं आता था। तो इसमें कैसे बीच में आया है इंटरोगेटिव वर्ड, तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होगी, तो हाउ हो जाएगा। इसके बाद डिड यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यू है, निगेटिव भी है दोस्तों तो यहीं पे नॉट लगा देंगे। इसके बाद नो लिखेंगे। इसके बाद हाउ टू यूज करेंगे दोस्तों, हाउ टू। इसके बाद लिखने का होता है राइट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है राइट। और पत्र का हो जाएगा लेटर, तो राइट अ लेटर। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।